हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित के पाठ्य योजना के बारे में। गाइस, इसके अंतर्गत सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखा जाता है कि किस विद्यालय में टीचिंग किया गया है। इसके बाद कक्षा, दिनांक, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि लिखा जाता है। इसके बाद प्रकरण लिखा जाता है कि किस प्रकरण पर टीचिंग किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत है क्षेत्र मिति। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है। इसके अंतर्गत पहला है छात्रों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और चौथा है छात्रों में व्यावसायिक क्षमता का विकास करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है। गाइस, इसके अंतर्गत भी कुछ उद्देश्य आते हैं। जैसे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्रों को समलंब, बेलन तथा शंकु से संबंधित जानकारी देना। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्र समलंब, बेलन तथा शंकु के विषय में समझ सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्र क्षेत्र मिति के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री लिखा जाता है। इसके अंतर्गत है शंकु के आकार की टोपी, चार्ट तथा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। इसके बाद शिक्षण विधियाँ कि टीचिंग के समय किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत है प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। इसके बाद पूर्व ज्ञान। इसके अंतर्गत है छात्र त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के विषय में जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना के अंतर्गत कुछ कॉलम बनाए जाते हैं। इसमें छात्राध्यापक का कथन होता है और छात्र कथन होता है। छात्राध्यापक का कथन में जो छात्राध्यापिका छात्रों से क्वेश्चन पूछती हैं उसे लिखा जाता है। और छात्र कथन में छात्राध्यापिका द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, छात्र उसका जो आंसर देते हैं उसे लिखा जाता है। इसके बाद उद्देश्य कथन। इसके अंतर्गत है आज हम क्षेत्रमिति के विषय में विस्तृत अध्ययन अध्यापन करेंगे। इसके प्रस्तुतिकरण। गाइस, इसके अंतर्गत भी कुछ कॉलम बनाए जाते हैं। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य होता है। छात्राध्यापिका कथन में छात्राध्यापिका छात्रों से जो क्वेश्चन पूछती हैं, यदि छात्र उसका आंसर नहीं दे पाते हैं उसका स्पष्टीकरण छात्राध्यापिका में करती हैं, इसलिए छात्राध्यापिका कथन में स्पष्टीकरण ही लिखा जाता है। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में छात्राध्यापिका जो पढ़ाती हैं, यदि चित्र के माध्यम से पढ़ाना हो तो श्यामपट्ट कार्य में बनाकर पढ़ा सकती हैं। गाइस, इसको हम एक्सप्लेन ना करके वीडियो बना दे रहे हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। गाइस, यहाँ श्यामपट्ट कार्य में एक छोटा सा चार्ट का भाग पेस्ट किया गया है। इसे सहायक सामग्री के रूप में यूज कर सकते हैं या श्यामपट्ट कार्य में बना सकते हैं। गाइस, प्रस्तुतिकरण के बाद बोध प्रश्न किया जाता है। इसमें छात्राध्यापिका जो पढ़ाई रहती हैं उसी में से छात्रों से क्वेश्चन पूछा जाता है और छात्र उसका आंसर देते हैं। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न। इसके अंतर्गत छात्राध्यापिका द्वारा जो पढ़ाया गया है उसी में से छात्रों को क्लास में ही करने के लिए क्लास वर्क दिया जाता है। और इसके बाद निरीक्षण कार्य। इसके अंतर्गत है छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करेंगे। मतलब जब छात्र कक्षा में कार्य कर रहे होंगे तब उसका निरीक्षण छात्राध्यापिका करेंगी। इसके बाद गृह कार्य। इसके अंतर्गत छात्राध्यापिका
छा छात्रावास का जो पढ़ाई रहती है छात्रों को, उसी में से छात्रों को घर से कार्य करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है।